तो बच्चों ये रही आपकी लर्निंग असेसमेंट नंबर 3.3, जिसमें वो कहता है कि मुझे V0 वोल्टेज कैलकुलेट करके दें इस सर्किट में से। तो नोडल एनालिसिस का मेथड हमने अप्लाई करना है, ये उसने बोला हुआ है। तो नोडल एनालिसिस में सबसे पहला पॉइंट होता है नोड को आइडेंटिफाई करना। तो चलिए नोड आइडेंटिफाई करते हैं। तो बच्चों नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो। तो बाइनरी नोड तो आपने कंसिडर करना नहीं है, यानी वो पॉइंट जहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच है ना, उसको आपने कंसिडर नहीं करना, वो आपके क्वेश्चन को ज़्यादा मुश्किल बनाएगा। हायर नोड और उससे ऊपर वाली सतह के नोड को आपने कंसिडर करना है। तो हायर नोड वो पॉइंट है जहाँ पे दो से ज्यादा वायर अटैच होती है। देखिए ये वो पॉइंट है जहाँ पे चार चीजों की वायर अटैच है। तो ये नोड 1 हो गए, यहाँ पे आप V1 वोल्टेज रख लें डायरेक्ट, यानी नोड 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये V1 वोल्टेज ही एक्सप्लेन कर देंगे, ये नोड 1 वोल्टेज है, ठीक है। उसके बाद ये अपना नोड 2 हो गया, यहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच है, तो यहाँ पे V2 वोल्टेज रख लेते हैं। और ये अपना नोड 3 हो गया बच्चों, यहाँ पे भी तीन चीज़ों की वायर अटैच है, दो रेजिस्टर की और एक करंट सोर्स की। तो देखें यहाँ पे V3 वोल्टेज हो गए। और ये नीचे एक पूरा बच्चों सरफेस का नोड है, ये पूरी सरफेस इस नोड ने घेरी हुई है, ठीक है, इतना याद रखना। ये जो नीचे वाला नोड है, क्योंकि सेंटर में देखो इस पूरी सतह के सेंटर में कोई सोर्स नहीं है, मतलब कि कोई करंट सोर्स या कोई वोल्टेज सोर्स या कोई कह लें रेजिस्टर मौजूद नहीं है। डेट्स वाई ये पूरी सरफेस जो है हमारे पास एक अकेला नोड है, जिसको हम ग्राउंड करेंगे ताकि हमारे सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर सके। ग्राउंड का मतलब होता है 0 वोल्ट, ठीक हो गया जी। अब एक और चीज बताता चलूं, अगर आप V3 वोल्टेज कैलकुलेट कर लोगे वो इनडायरेक्टली V0 वोल्टेज ही होंगे, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है बच्चों। और अदरवाइज मैं आपको वैसे भी एक मेथड से चलो समझाऊंगा, चलो एक मेथड से समझाऊंगा। पैरेलल में आप कहानी यहाँ पे ना समझ नहीं पाओगे, आगे जाके मतलब पैरेलल में समझ तो जाओगे, लेकिन आगे जाके कुछ ऐसी कंडीशन भी आएंगी वहां पे आपको ना कि इक्वेशन लिखनी पड़ेगी उस फॉर्म में, तो आपको समझ नहीं आ पाएगी। मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। आप पहले नोड के वोल्टेजेस फाइंड आउट कर लो। पहले हम नोड 1 पे KCL अप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। इस वायर की बात करें तो KCL अप्लाई होने लगा इस साइड पे बच्चों। KCL मींस होता है एक साइड पे एंटरिंग करंट्स और एक साइड पे लिविंग करंट्स। तो इस साइड पे मैं लिखूंगा एंटरिंग करंट्स, इस साइड पे लिखूंगा लिविंग करंट्स। तो देखें सब इस नोड किया, अब हम KCL अप्लाई करने लगे। अप्लाई KCL एट नोड 1 ये ऊपर लिख लीजिएगा। तो देखो बच्चों सबसे पहले इस वायर की बात करूं तो ये एंटरिंग करंट है, एंटर कर रही है अंदर, तो ये आ गया इस साइड पे एंटरिंग करंट। उसके बाद मुझे इस वायर की करंट लिखनी है जिसका मुझे पता ही नहीं है कितनी वैल्यू है, ठीक है। तो लिहाजा मैं क्या करता हूँ, इसमें से एक करंट को लीव करवाता हूँ। वैल्यू का मतलब मुझे मतलब इसकी करंट ही नहीं पता, तो इसमें से मैं करंट को लीव करवाता हूँ V1 में से। तो उसी वक्त आपने लिख देना V1 माइनस, क्योंकि जब आपको किसी वायर का करंट का नहीं पता होता तो आप इस तरह से करते हो। V1 में से हमने करंट को लीव करवाया ना, तो लिविंग करंट इस साइड पे लिखनी है, और V1 में से जब करंट लीव करवानी है उसी वक्त लिख देना V1 माइनस। और करंट एंटर कर रही है न्यूट्रल में जाके, तो लिहाजा आगे लिख दें 0, यानी फिर आगे जहां पे एंटर करेगी वो वाले वोल्टेज आगे लिखने हैं। जितनी रेजिस्टेंस आई वो रास्ते में वो बटे में लिख देनी है। ये ओहम्स लॉ लगा, देखें I इज इक्वल टू V/R। अब बच्चों इस वायर की बात करें तो इस वायर की भी करंट नहीं पता, लिहाजा हम क्या करेंगे V1 में से करंट को लीव करवाएंगे, तो उसी वक्त लिख देंगे V1 माइनस। करंट लीव करके एंटर करेगी V2 में, तो आगे आ जाएगा V2 और बटे में आ जाएगी जितनी रेजिस्टेंस आई रास्ते में। और एक करंट रह गया, एक मतलब कि फ्लो वाली करंट रह गया, वो है 2 मिली एम्पेयर। देखें ये क्या कर रही है, लीव कर रही है, V1 में से बाहर जा रही है, तो लिहाजा लिविंग करंट को हम इस साइड पे लिखेंगे 2 मिली। ठीक हो गया बच्चों। आगे नेक्स्ट चेक करें। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जिसका बटा खत्म करना है, एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसका एलसीएम 6K ही बनेगा बच्चों, 6K, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बाय 6K, पूरी इक्वेशन को 6K से ज़रब दिया। यहाँ पे जब 6K ज़रब होगा तो देखो K से कैंसिल, 3 1s और 3 2s और 6, तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2V1 आ जाएगा। यहाँ पे 6K जब ज़रब होगा 6K का 6K पूरा कैंसिल हो गया और ऊपर वाली टर्म्स एज इट एज आ जाएंगी, V1 माइनस V2। और यहाँ पे जब 6 के इसके साथ ज़रब होगा 2 मिली के साथ, तो 6 2 बार 12 होता है ना, किलो मिली के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा +12। +12 को उठा के दूसरी जानिब ले जाएंगे तो -12 बन जाएगा, ठीक है। और ये 8 मिली भी था इस साथ जानिब, तो यहाँ पे भी 6 के ज़रब होगा। तो देखो बच्चों इसका क्या बनेगा, किलो और मिली कैंसिल हो जाएंगे, 6 8 बार कितना होता है 48, तो यहाँ पे आ जाएगा 48 + 48। यहाँ पे 48 था, हमने उस +12 को उठा के इधर ला के -12 कर दिया, ठीक है। बस इतना मैंने काम किया। ये आ जाएगा बच्चों 3V1 माइनस V2। अब इस इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स हैं, V3 भी मौजूद है, लेकिन हमारी इक्वेशन 1 में तीसरा वेरिएबल नहीं आया। हमने इसको मैट्रिक्स मेथड से बाद में सॉल्व करना है ना, तो डेट्स वाई हम इसमें यहाँ पे मेंशन कर देंगे +0 V3, यानी कि V3 का वेरिएबल मौजूद नहीं है लेकिन 0 उसका मौजूद है, यानी हम इस तरह से कह सकते हैं कि 0 V3 मौजूद है इक्वेशन में, ठीक है। इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आपका आ गया क्या है बच्चों, 36।
इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ठीक है। अब इक्वेशन 2 रेडी करते हैं नोड 2 के ऊपर केसीएल अप्लाई करके। ये आपका नोड 2 है बच्चों। तो देखें इसमें हम केसीएल अप्लाई करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम इस वायर की करंट लिखते हैं। इसमें मैं क्या करूंगा, मुझे वायर की करंट नहीं पता तो V2 में से करंट को लीव करवाऊंगा। तो उसी वक्त हमने लिख देना V2 माइनस, करंट कहाँ पे जाके एंटर कर रही है, V1 के अंदर। तो ये आ जाएगा V2 माइनस V1 और जितनी रेजिस्टेंस रस्ते में आई वो आ जाएगी बटे में 6K, जो कि बटे में आई है रस्ते में। अब इस वायर की करंट लिखूं तो देखो यहाँ पे मुझे इसकी करंट नहीं पता, लिहाजा मैं करंट लीव करवाऊंगा। तो ये आ जाएगा V2 माइनस, एंटर की जहां कहां पे जाके 0 वोल्ट में। तो ये आ गया V2 माइनस 0 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई। अब लास्ट में देखो यहाँ पे भी करंट लीव होगी तो V2 माइनस V3 आ जाएगा, क्योंकि V3 में जाके एंटर करेगी हमारी ये, जब यहाँ से करंट लीव करेगी। तो ये आ गया V3 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो है 2K इज इक्वल टू 0, क्योंकि पूरे नोड की वायर्स की करंट लिख दी गई है। अब बच्चों इसका बटा यानी एलसीएम क्या बनता है 6K, तो इसको भी 6K से ज़रब दे देंगे मल्टीप्लाइंग बाय 6K। तो यहाँ पे देखो 6 के जब ज़रब हुआ पूरे का पूरा कट गया, ऊपर वाले टर्म्स एज इट एज आ गए, V2 माइनस V1 आ गया। यहाँ पे 6 के ज़रब हुआ पूरे का पूरा कट गया, तो यहाँ पे भी आ गया V2, सिर्फ 0 लिखने का फ़ायदा को नहीं है। यहाँ पे जब 6 के ज़रब होगा तो K से कैंसिल हो, 2 एक बार 2 3 बार 6, 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3V2 माइनस 3V3, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 0। अब देखें आप इस इक्वेशन को ना उसी सिनेरियो में लिखो, पहले V1 का वेरिएबल, फिर V2 का, फिर V3 का। तो देखो यहाँ पे सिर्फ V1 है माइनस V1 की फॉर्म में, तो माइनस V1 पहले आ गया। V2 देखो 1 जमा 1 2, 2 जमा 3 5, 5 V2 बनता है और V3 एक ही है माइनस 3V3। तो ये हमने लिख लिया, इसको भी इज इक्वल टू 0 करके इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब आपने इक्वेशन 3 बनाने के लिए नोड 3 के ऊपर KCL अप्लाई करना है। तो लिहाजा देखें बच्चों, अब ये तो काम हो गया। अब नोड 3 के ऊपर KCL अप्लाई करते हैं, वो अपना नोड 3 या V3 वाला। तो लिहाजा KCL अप्लाई होने लगा। इस साइड पे हम लीविंग करंट्स लिखेंगे और इस साइड पे एंटरिंग करंट्स। तो देखें बच्चों, सबसे पहले ऊपर वाली वायर की बात करूँ तो 2 मिली एम्पेयर देखें इसके अंदर एंटर कर रही है, इसी जानिब आ रही है। तो ये एंटरिंग करंट हो गई, तो इसको हम इस साइड पे लिख देंगे 2 मिली। उसके बाद ये 2 वायर रह गई, तो इसकी मैं करंट लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, V3 में से करंट को लीव करवाऊंगा। तो ये आ जाएगा V3 माइनस, उसी वक्त लिख देंगे। अब एंटर कर रही है V2 में जाके, तो ये आ जाएगा V3 माइनस V2 और जितनी रेजिस्टेंस आई रास्ते में वो बटे में 2K आई है रास्ते में। अब लास्ट ये वायर रह गई, तो इसमें से भी मैं करंट को लीव करवाऊंगा। V3 में से करंट निकला और जाके एंटर हुआ कहाँ पे, V3 माइनस मैंने लिखा और एंटर हुआ जाके न्यूट्रल में। तो ये आ गया माइनस 0 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो है 1K। 2K के साथ पूरी इक्वेशन को ज़रब दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब 2K ज़रब होगा तो क्या होगा जी, पूरे का पूरा कट जाएगा और ये आ जाएगा बस V3 माइनस V2। और यहाँ पे जब 2 के ज़रब होगा किलो किलो से कट जाएगा और 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 2V3 इज इक्वल टू, यहाँ पे जब 2 के ज़रब हुआ इसके साथ तो किलो और मिली कैंसिल और 2 2 बार 4 होता है, तो ये आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ देखें V1 आपके पास मौजूद नहीं है, तो आप V1 के वेरिएबल की जगह 0V1 लिखते हैं, क्योंकि स्नैलियो सेम रखना है। अब V2 वाला वेरिएबल लिखेंगे माइनस V2 है, 3V3 है, तो ये स्नैलियो देखें वही बन गया जो ऊपर वाली टर्म्स का था। इसको इक्वेशन 3 का नाम दो। अब इसको लिखो मैट्रिक्स मेथड में, इन तीनों इक्वेशंस को, ठीक है। मैट्रिक्स मेथड में कैसे लिखते हैं ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इस लेक्चर में एग्जाम्पल 3.1 में मैंने समझा दिया हुआ मैट्रिक्स में कैसे सॉल्व करते हैं थ्रू कैलकुलेटर। तो ये आपने एग्जाम्पल 3.1 जाके समझनी है, उसी में आपको सारे मेथड समझ आ जाएंगे नोडल एनालिसिस के, ठीक है। तो पहले तो हम इस इक्वेशन के सारे कांस्टेंट लिखेंगे, 3 -1 जो वेरिएबल्स के साथ मौजूद है नंबर, ठीक है, फिर 0 है। अब इसके लिखेंगे -1 5 एंड -3। अब इसके लिखेंगे 0 -1 और 3, और इनके साथ जो वेरिएबल थे उनको कॉलम वाइज लिखेंगे। पहले V1 का वेरिएबल है तो पहले V1, फिर V2 का वेरिएबल है, फिर V3 का वेरिएबल है, और इज इक्वल टू वाले नंबर भी ऐसे ही कॉलम में आ जाएंगे। देखें पहले का है 36, दूसरे का है 0, तीसरे का है 4। तो ये आ गया। अब मैं आपको डायरेक्ट इसको मैट्रिक्स मेथड को सॉल्व करके कैलकुलेटर पे इनकी वैल्यूज़ बताऊंगा। और आपको पता ही है हमने मालूम करना था V3 को, क्योंकि V3 आप कैलकुलेट कर लें, फिर मैं आपको उसकी इक्वेशन बना के दिखाने वाला था। तो पहले मैं इनकी वैल्यूज़ आपको कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करके बताता हूँ। जिनको नहीं पता मैंने बोला एग्जाम्पल 3.1 जाके समझ ली। तो बच्चों ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, देखें ये कैलकुलेटर इस तरह से आपको वैल्यू दे देगा। तो 13.45 आपके पास वैल्यू आई है इसकी, और इसकी वैल्यू आई है 4.36 वोल्ट, और लास्ट वाले की वैल्यू है 2.78। 8 को आप 9 भी लिख सकते हैं, चले 9 ही लिख देते हैं क्योंकि राउंड ऑफ हो जाता है। ये देखें 2.78 लिखा हुआ है, आगे 7 है, तो राउंड ऑफ होकर 9 ही हो जाएगा। तो ये वैल्यूज़ आ गई। अब आपने उस वायर को ज़रा ना अपने जहन में लाना है। ये देखें वो वायर बनी हुई है ना, ये V0 इसके सेंटर में है, ठीक है। तो ये V0 किन दो नोड्स के सेंटर में आ रहा है, ये शायद आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा, रुक जाए।
ये जो V3 वी नॉट वोल्टेज है ये दो नोड्स के सेंटर में लिखे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये रजिस्टर को आपने देखना है, इसकी वायर मैं अलहदा से ड्रा करने लगूँ। ऐसे देखो ये ऊपर V3 लगा हुआ है और इस तरह से सेंटर में लगा हुआ है 1 किलो ओम का रजिस्टर, और नीचे ग्राउंड, नीचे वाला जो नोड आ रहा है वो ग्राउंड है 0 वोल्ट वाला, ठीक है। तो इसके यहाँ पे ऐसे मेंशन है माइनस प्लस वी नॉट। तो जैसे सुपर नोड की बच्चों इक्वेशन लिखते हैं वैसे इसकी लिखेंगे, यानी कि प्लस का साइन जिस वोल्टेज की तरफ वो वाले प्लस में, और जिस तरफ नेगेटिव साइन है वो वाले वोल्टेज माइनस में। तो क्या इसका फार्मूला बनेगा, देखो वी नॉट इज इक्वल टू, प्लस का साइन है V3 की तरफ तो ये आ गया V3, और माइनस का साइन है 0 वोल्ट की तरफ तो -0। तो ये आपका फार्मूला बनेगा, यानी कि वी नॉट इनडायरेक्टली V3 के ही इक्वल थे। बस मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता था कि आप ऐसे इनको कैलकुलेट कर सकते हो, आपको कंसेप्ट आना चाहिए कैसे इक्वेशंस बनती है, ठीक है। 2.79 वोल्ट आ गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व है।